Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today we are going to discuss about a chapter. The name is Our Environment from class 10th. Okay? उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फूड चेन. क्या है? फूड चेन. तो फूड चेन क्या होता है? एक चेन होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का. ठीक है? जैसे कि देखो एक पिक्चर में दिखा रहा हूं. देखो ये देखो दिखा पिक्चर दिख रहा है. फूड चेन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? खा रहा है. तो खा के क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है? क्या ट्रांसफर है? एनर्जी ट्रांसफर. जैसे कि देखो चलो इस फूड चेन को हटाओ. चलो हट गया. अब देखो जैसे कि एक देखो सपोज करो मैं बात करता हूं. ये देखो ग्रास की बात करो. सपोज करो ये ग्रास है. ठीक है? ये ग्रास है. तो चलो ग्रास ये हमने चलो यहां पे लिखा ग्रास. ग्रास या ग्रीन प्लांट कुछ भी समझो. ठीक है? तो ग्रास को सपोज खाया कौन? सपोज ग्रास को खा गया ग्रास होपर. ग्रास होपर होपर ग्रास होपर. ठीक है? तो इसको कौन खाएगा? यानी कि कहने का मतलब क्या है? ग्रास को कौन खाया? ग्रास होपर. ग्रास होपर को कौन खाएगा? सपोज करो हमने डाल दिया फ्रॉग. इंसेक्ट भी खा सकता है बट चलो मैं फ्रॉग लिख रहा हूं. फ्रॉग खा लिया. तो फ्रॉग को कौन खाएगा? सपोज फ्रॉग को खा गया कौन? स्नेक. सपोज करो. ठीक है? तो देखो ग्रास को खाया ग्रास होपर. ग्रास होपर को खा गया फ्रॉग. फ्रॉग को खा गया स्नेक. स्नेक. ठीक है? फ्रॉग को खा लिया कौन? स्नेक. और स्नेक को कौन खा जाएगा? सोचो बच्चे. ईगल बोलो, पीकॉक बोलो, कुछ भी बोलो. ठीक है? ईगल खा लिया. तो देखो बच्चे सबसे पहले एनर्जी किसके पास आया? ग्रास के पास. फिर ग्रासहोपर को जब खा लिया ग्रासहोपर तो एनर्जी इसके पास चला गया. फिर ग्रासहोपर को खा गया फ्रॉग तो एनर्जी चला गया फ्रॉग के पास. फ्रॉग के पास से गया स्नेक के पास. स्नेक के पास से गया ईगल के पास. तो ये एक मेरा क्या है? चेन है. किसका चेन है? मिनी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हमें फूड का ट्रांसफर शो किया जाता है. ठीक है? जो अभी जस्ट हमने दिखाया था कुछ पिक्चर्स जो कि फूड चेन का था. तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज फूड चेन, तो फूड चेन क्या है? इट इज द चेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इट इज द चेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ईटन अप बाय द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है? समझ में आया ये चीज? और ये मैं चलो लिखा भी दिया. दिख गया? लिख लिए. तो चलो ये फूड चेन हो गया. अब इसके बाद मैं चल रहा हूं फूड वेब पे. चलो इसको मैं एक बार रब कर ले रहा हूं. और फूड वेब चलो ये हमने रब कर दिया. अब फूड वेब की बात करता हूं. फूड वेब क्या होता है? वेब मीन्स नेट. किसका नेट? फूड चेन का नेट. बहुत सारे फूड चेन को जब मैं एक साथ इंटरलिंक कर दूंगा, यानी कि जैसे कि मैंने यहां पे ग्राफ अभी फूड चेन में दिखाया था, जो फ्रॉग को खाता है कौन? सपोज करो ग्रास को खाया ग्रास होपर. ग्रास होपर को खाया फ्रॉग. फ्रॉग को खाया फ्रॉग को खाया स्नेक. स्नेक को खाया कौन? ईगल. ठीक है? तो इस चेन में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म खा रहा है. बट ऐसा थोड़ी है जो फ्रॉग हमेशा सिर्फ ग्रास होपर को ही खाएगा. इट कैन ईट टू सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. कोई जरूरी नहीं हमेशा फ्रॉग को ही खाए. या ऐसा नहीं ईगल हमेशा स्नेक को ही खाएगा. किसी और को भी चीज को खा सकता है. डायरेक्टली इंसेक्ट को भी खा सकता है ना. तो कहने का मतलब बहुत सारा फूड चेन बनेगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ऑर्गेनिज्म को ईट करेगा. जैसे कि देखो एग्जांपल देखो दिखा. देखो इसमें देखो इस पिक्चर में देखो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं. ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं. दिखा? कंप्लीट देखो अच्छी तरह से देखो.
बहुत सारा देखो फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन सारा देखो इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओ ये सारे फूड चेन है, बट बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है दैट मीन नेट बना रहा है, और इसी को बोला जाता है फूड वेब। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज फूड वेब, तो एक बार मैं इसे हटा दूं फिर मैं चलो इसे हटाओ, ठीक है। तो फूड वेब क्या है? इट इज द इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी फूड चेन। फूड वेब क्या है? इंटरलिंकिंग, कनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन, ठीक है। तो अब फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। अब मैं बता रहा हूं 10% लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्लास 10th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 10% लॉ क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं किसका? 10% लॉ। 10% लॉ, 10% वाला रूल। अब देखो बच्चे, सपोज करो ये मेरा क्या है? सन है। सन से लाइट ऐसे फॉल करेगी, डे टाइम में ऐसे लाइट फॉल करेगी। प्लांट पे तो लाइट फॉल करेगी ना, ऐसे फॉल करेगी, ऐसे फॉल करेगी, यहां भी करेगी, ऐसे पूरे प्लांट में ऐसे सन की लाइट फॉल करेगी। क्या है? सनलाइट। क्या है? सनलाइट। सपोज करो ये सनलाइट जब इसके ऊपर फॉल कर रही है, इसके ऊपर मतलब प्लांट के ऊपर, ग्रीन प्लांट के ऊपर, तो सपोज करो टोटल एनर्जी कितना? सपोज 360000 जूल। इतना 360000 जूल, दैट मीन्स 3,60,000 जूल सनलाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। मतलब इतना सारा एनर्जी का यूनिट हो क्या होता है? जूल होता है। तो इतना 3,60,000 उतने है ना, 1 2 3 4 यस। तो 3,60,000 जूल एनर्जी ऑफ सनलाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। यानी कि धूप जो सनलाइट जो इसके ऊपर गिर रही है वो कितना एनर्जी ला रहा है? इतना एनर्जी। तो देखो जितना भी एनर्जी सनलाइट का प्लांट के ऊपर फॉल करेगी उसका सिर्फ 1%, कितना परसेंट? ओनली 1%, 1%, सिर्फ 1% टोटल एनर्जी का प्लांट यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, यूज अप हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 1% इसको ये अपने बॉडी में स्टोर कर पाएगा। तो 1% इसका कितना हो गया? 2 जीरो हटा दो तो कितना हो गया? 3 6, ये 2 जीरो हट गया तो 1 2, दिस मच जूल हुआ 1%। तो प्लांट के पास कितना एनर्जी आया? तो 1% ये हुआ, ठीक है, इसका 1%। तो इतना लाइट फॉल किया सन का प्लांट पे, बट प्लांट ने उसे स्टोर किया है 1% ऑफ दिस। कितना परसेंट? 1%। तो वो कितना हो गया? ये इतना एनर्जी, ठीक है, इतना जूल। अब देखो अगर इस प्लांट को किसी डियर ने खाया, पूरे प्लांट को इस डियर ने खाया, तो इसका 10% कितना परसेंट? 10% एनर्जी इसके पास जाएगा। तो इसका बताओ 10% क्या होगा? 1 जीरो और कम कर दो तो दैट इज 360। इतना जूल आ गया किसके? डियर के पास। अब अगर इस डियर को किसी टाइगर ने खा लिया तो ये कितना, अगर ये इसको खा गया तो कितना हो गया? 10% इसके पास आ गया। चलो इसको 10% ले लो, फिर इसको 10%, ठीक है। यानी कि अगर डियर को टाइगर ने खा लिया, कंप्लीट खा लिया, तो डियर के पास जितना भी एनर्जी था बॉडी में उसका सिर्फ 10% विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इसका 10% इसके पास जाएगा। तो इसको कितना एनर्जी मिला? फिर से 1 जीरो कम करो, दैट मीन्स 36 जूल, ठीक है बच्चे। तो देखो प्लांट के पास कितना ज्यादा एनर्जी था, बट वही अगर जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे मैं जाऊंगा एनर्जी कम होते जाएगी। तो क्या दिखा? ये क्या था? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था मेरा। ये क्या था? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इसको क्या बोलता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को, सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में।
तो ये क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये मेरा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद अगर और होता फूड चेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं तीन ही स्टेप दिया हूं, 4 स्टेप हो सकता है, 5 स्टेप हो सकता है। तो पहला क्या होगा? प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और होता तो टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद और होता तो और भी टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, चलते जाओ, ठीक है। और जनरली 5-6 लेवल के बाद नहीं होता है, एनर्जी इतना कम हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है। डन। तो हमें क्या दिखा? एनर्जी लेवल, ये मैं बता रहा हूं, एनर्जी लेवल ऐसे ऊपर जा रहा है तो एनर्जी कम होते जा रहा है। ट्रॉपिक लेवल देखो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी? फर्स्ट के पास। सेकेंड के पास उससे कम, देखो फर्स्ट के पास इतना, सेकेंड के पास उससे कम, थर्ड के पास उससे कम। तो एनर्जी कम होते जा रहा है। तो हर स्टेप में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है इसे 10% लॉ। क्या बोला जाता है? 10% लॉ। आई थिंक मेरे बच्चों को समझ में आया। इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।